तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मास्टर ली के साथ डील करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जो मास्टर लियो होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि मैं आपको अपनी जी एकेडमी से तो बचा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि आपको मारना चाहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से बाहर आ चुका होता है और वो बाहर आकर वाइन गोडस से बोलता है कि वाइन गोडस चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी और काफ़ी हाई लेवल सेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वे हमें सपोर्ट कर सके। जो सुनकर वाइन गोडस भी उसे ठीक है बोल देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जैंग शैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो आकर लिनियो से बोलता है कि 1 मिनट वहीं रुको, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अटैक के कारण आपको इंटरनल इंजरी आ गई थी। और अब जैंग शैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जैंग शैन से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे अटैक के कारण मुझे इंजरी आई थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे घायल कर सको। जो सुनकर तो अब जैंग शैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यहाँ पर खेल खेलने की, मैं तुम्हें आज यहाँ पर चिंता नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो जैंग शैन होता है वो अपना अटैक को बना ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी फिंगर से अटैक करते हुए जैंग शैन से बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको। और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो सीधे जाकर जैंग शैन को लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जैंग शैन के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे भी हट जाता है। और अब लिनियो के अटैक की पावर को देखकर जो जैंग शैन होता है वो भी समझ जाता है कि लिनियो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारा जैसा एक ट्रांसडेट रियलम का बंदा मुझे सिंगल अटैक में इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे कर सकता है। और जैंग शैन को लिनियो से ऐसे हारता हुआ देखकर जो शीशुई और जो जियाओमू होते हैं वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये बंदा जैंग शैन को केवल एक ही अटैक में कैसे हरा सकता है। और वे दोनों ये बोलकर शौक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर ली होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पर आकर जैंग शैन से बोलते हैं कि जैंग शैन ये यहाँ पर मेरा गेस्ट है, क्या तुम हमारे गेस्ट को यहाँ पर इसी तरह से ट्रीट करोगे। और मास्टर ली को ऐसे गुस्सा होता हुआ देखकर जो ब्लेजिंग फायर सेक्ट का मास्टर यान टियान होता है वो मास्टर ली से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि मास्टर ली प्लीज़ जैंग शैन को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यंग है और वो नहीं जानता कि उसे किस तरह से यहाँ पर बिहेव करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो मास्टर ली होते हैं वे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं और वे गुस्से में जैंग शैन से बोलते हैं कि जैंग शैन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और इतना बोलकर अब जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो के पास में आकर उसे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिनियो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरा जो डिसाइपल है उसने आपके ऊपर हमला किया तो ये एक तरह से मेरी ही गलती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मास्टर ली से बोलता है कि मैं इस बंदे को यहाँ पर दोबारा नहीं देखना चाहता। और मास्टर ली को लिनियो से इस तरह माफ़ी मांगता हुआ देखकर जो यांग शैन और जो यान टियान होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसा है, मास्टर ली इससे माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि मास्टर ली तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाले पर्सन है। और वहीं दूसरी तरफ जो होंग टियान होता है वो तो मास्टर ली को लिनियो से माफ़ी मांगता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि उसकी अब खैर नहीं है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर पैसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये लिनियो है कौन। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए मास्टर ली से बोलता है कि ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, हमारा जो एग्रीमेंट था उसे याद रखना। जो सुनकर मास्टर ली भी ठीक है बोल देते हैं। और अब लिनियो के वहाँ से चले जाने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो गुस्से में जो एल्डर और होंग टियान होते हैं उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों के लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। जो सुनकर जो होंग टियान होता है वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की जो कि मैंने इस लिनियो से पंगा लिया। और वहीं वो जो एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो कि मैंने इस लिनियो से पंगा ले लिया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि वाइन गोठस से बोलता है कि तुम्हारे डियर ब्रदर का इस बार लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो कि हमें जी एकेडमी का साथ मिल गया। अब हमें और पावरफुल सेक्टों का साथ चाहिए होगा ताकि हम यहाँ पर जल्द से जल्द अपने सेक्ट को बना सके। जो सुनकर जो वाइन गोठस होती है वो लिनियो के करीब आते हुए उससे पूछती है कि ब्रदर लिनियो पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने मास्टर ली से क्या डील की है जो कि वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोठस से बोलता है कि ये थोड़ी सीक्रेट बात है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता, पहले हम दोनों को रूम के अंदर पहुँचना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी बातें बता दूंगा। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा सा घबराने लगती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि ब्रदर लिनियो मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से पंगा ले लिया है जो कि हमसे बदला लेने के लिए आ सकता है, जैसे कि ब्लीजिंग फायर होल। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वे जी एकेडमी के खिलाफ जाकर हमारे ऊपर हमला करेगी, तो तुम इस चीज़ों को छोड़ो और मेरे साथ रूम के अंदर चलो। और लिनियो के इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वाइन गोडस और जो लिनियो होते हैं वो दोनों बैठे चाय पी रहे होते हैं और जो लिनियो होता है उसने वाइन गोडस को पूरी बात बता दी होती है।
जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि वहाँ पर ये सब बातें हुई थी, तो अब तुम समझ ही गई चुकी होगी कि अब हमें आगे क्या करना है। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अपसेट क्यों नहीं हुए थे जब तुम्हारी उस हार्ट पिल को काट दिया था। तो उसमें तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो जो कि तुम इस तरह की प्लानिंग को लेकर चलते हो। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस को छेड़ते हुए उससे बोलता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो? क्या तुम आज रात मेरे साथ में ही सोना चाहती हो? जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो हंसते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या आप भूल चुके हो कि हम सिस्टर और ब्रदर है और हम एक दूसरे के साथ में नहीं सो सकते। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि 8 वॉल्यूम तेंजू वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसे कल्टीवेट करना सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और अभी का जो मेरा कल्टीवेशन का लेवल है इसमें मैं केवल ड्रैगन क्लो और ड्रैगन रोर को ही सीख सकता हूँ। लगता है कि मुझे अभी अपनी पावर को और बढ़ाना होगा ताकि मैं इसे और भी ज़्यादा अच्छे से मास्टर कर सकूँ। और लिनियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके रूम के अंदर कोई आ रहा है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास में रखे हुए कंबल को उठाकर सोने की एक्टिंग करने लगता है और लिनियो के सोते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन सेक्ट के सेक्ट मास्टर जियाओमी की डॉटर होती है और इसका नाम तैंग जिन होता है। और अब जो तैंग जिन होती है वो लिनियो को सोता हुआ देखकर अपने मन में सोचती है कि क्या ये वही पर्सन है जिसने कि जैंग शान को केवल एक ही अटैक में हरा दिया था। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं इस बंदे के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेट कर सकूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसके कल्टीवेशन का लेवल क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रांसटेरियल पर होने के बाद जैंग शान को हरा सकता था। इसीलिए मैं इसके ध्यान को चेक करना चाहती हूँ और जिससे कि मुझे पता लग सके कि आखिर ये हमसे क्या छुपा रहा है। और अब इतना बोलकर जो तैंगजिन होती है वो लिनियो के ध्यान को चेक करने के लिए उसके कंबल के अंदर हाथ को डाल देती है। और अब लिनियो के कंबल के अंदर हाथ डालने के बाद जो तैंगजिन होती है वो लिनियो का ध्यान को ढूंढने लगती है और वो ढूंढते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसका ध्यान क्यों नहीं मिल रहा। और वो ये सब अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसके हाथ में लिनियो का छोटा नवाब आ जाता है और उसे पकड़ने के बाद वो थोड़ा सा शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये हार्ड सी चीज़ है क्या। और अब जैंगशिन के उस चीज़ को पकड़ने के कारण जो लिनियो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए जैंगशिन से बोलता है कि क्या तुम्हारी जाँच पड़ताल पूरी हो गई। और लिनियो को जागा हुआ देखकर जो तैंगशिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर लिनियो से बोलती है कि इसका मतलब क्या तुम केवल सोने का नाटक कर रहे थे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो तैंगजिन के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि आखिर मैं कैसे सो सकता हूँ जब तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मेरे रूम के अंदर आ रही हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला मिस तैंगजिन। जो सुनकर जो तैंगजिन होती है वो लिनियो के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि आखिर ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो और तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो तैंगजिन से बोलता है कि मैं केवल तुम्हारे नाम को ही नहीं बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि इस साल तुम 17 साल की होने वाली हो और उसी के साथ तुम इनर गैलेक्सी के टैंक क्लैन से हो और जो तुम्हारा साइज है। और साइज का नाम सुनकर जो तैंगजिन होती है वो लिनियो को रोकते हुए उसे बोलती है कि बहुत हुआ, तुम्हें आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे अब तुम ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन। और तैंगजिन के अब इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।